फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर ने 2 दिन पहले अमेरिका का दौरा किया और इस दौरे के दौरान 2 घंटे तक उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई। ये दौरा कैसे हुआ? सैयद आसम मनीर को बुलाया गया, उनको इनवाइट किया गया, उनके एजाज़ में लंच दिया गया और एक ये भी बात सर्कल कर रही है कि कुछ मुल्कों ने सैयद आसम मनीर को वहाँ पर भिजवाया अपना मैसेज देकर। ये बातें उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक हमारी गवर्नमेंट या ISPR मुकम्मल तौर पर लोगों को ये बताती नहीं है कि आखिर अंडर हैंड क्या डील हुई है, किस बात पे सैयद आसम मनीर को बुलाया गया है या भिजवाया गया है। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि सैयद आसम मनीर को चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, अज़रबैजान, बांग्लादेश, ये सब की एक कंसेंसस के साथ भिजवाया गया और अमेरिका को बताया गया कि तुम इस खिते में ना आना, तुम्हें हम ना अड्डे दे रहे हैं, ना हम तुम्हें समंदर दे रहे हैं, किसी सूरत में भी हम ईरान पर हमला नहीं करने देंगे। ये बातें अमेरिकन मीडिया में बहुत सामने आ रही हैं और अभी और भी बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि हमारी हुकूमतें ये बताती नहीं अवाम को कि आखिर हमने क्या डील करनी है। आज सैयद हामिद रज़ा जो PTI के सरकर्दा लीडर हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में ये कहा कि आसम मनीर साहब ने अड्डे देने शुरू कर दिए हैं और या फिर उन्होंने समंदर में जगह दे दी है और ये यहाँ से हमला करेगा अमेरिका पाकिस्तान की जगह से। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अमेरिका जो है वो उसने जब सैयद आसम मनीर के साथ मुलाकात की तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते तक ईरान पे कोई हमला नहीं करेंगे, जबकि वो तैयार थे हमला करने के लिए। और ईरान ने भी दूसरी तरफ से ये धमकी दी है कि जो भी मुल्क अमेरिका को अड्डे देगा या अमेरिका उसकी सरजमीन से हमारे पर हमला होगा तो हम उसको भी दुश्मन मानेंगे और हमने वहाँ पर भी मिज़ाइल गिराने हैं। अब दूसरी तरफ आप देखें तो ये जो मिज़ाइलों के हमले हैं, ये तो ऐसे मिज़ाइल उन्होंने निकाल दिए, सिजील मिज़ाइल, फतेह मिज़ाइल, दुनिया हैरान है। इन मिज़ाइलों ने तो बहुत सारे लोगों के मिज़ाइलों को पीछे छोड़ दिया है। जो पाकिस्तान ने मिज़ाइल बनाए हैं उससे भी। अब ये सिजील मिज़ाइल का थोड़ा सा मैं आपको तज्ज़िया करके बताता हूँ कि ये जब जाकर फटता है तो इसके अंदर से बहुत सारे मिज़ाइल निकलते हैं, जिससे रशिया में जिससे इसराइल में बहुत सारी तबाही हुई है और वहाँ पर अस्पतालों को, वहाँ पर उनकी तनसीबात को, और इस वक्त इसराइली सरपट भाग रहे हैं। वो इतने परेशान हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन एक तरफ मेरे जहन में ये भी है कि इमाम काबा की बद्दुआ ने भी काम दिखा दिया कि तुमने जिस तरीके से गज़ा में जुल्म किया, 50,000 बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया, तो क्या फिर तुम बच सकोगे? अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से बदला तो ज़रूर लेता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी तरीके से ये जो दौरा हुआ है उसको साबित किया जाए, उसको बताया जाए कि इस दौरे में हमने क्या करना है, क्या किया है, क्या डील हुई है, किस बात पे हमारी मुलाकात हुई है। इतना बड़ा एजाज़ अगर दिया गया 70 साल में, दुनिया के कोई पहला जनरल है जिसको उन्होंने वहाँ पर इन्वाइट किया और इतना एजाज़ बख्शा, तो फिर इसके लिए पता अवाम पूछना चाह रही है कि आखिर इसके अंदर क्या बात थी, आपने क्या मुलाकात की और किस बात पे आपने कुछ एग्री किया या नहीं किया। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.